अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं बालादस्ती और मैं हूं साकिब सईद। ये व्लॉग हम उस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक तारीख़ी मुआहदा हुआ है, जिस मुआहदे के तहत अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो उसको ऐसा तसव्वुर किया जाएगा कि वो हमला सऊदी अरब पे हुआ है, और अगर खुदा न ख्वास्ता कोई हमला सऊदी अरब पे होता है तो उसको पाकिस्तान पर हमला जो है वो तसव्वुर किया जाएगा। ये इस वक्त तक जो रिपोर्ट हुआ है, जो क्रक्स है इस मुआहदे का वो यही है। और इस मुआहदे को पाकिस्तान में भी लोग जो हैं वो अभी तक किसी को पता नहीं है, मुझे एक जर्नलिस्ट के होते हुए भी पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत एग्जेजरेशन के साथ उसको पेश किया जा रहा है। और सऊदी अरब में भी बहुत बड़ा एक वेलकम जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दिया गया है। और बहुत सारे लोगों के साथ जो हमारी बातचीत हुई है और वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब में ये पहली बार देखा गया है कि इस तरह की कोई बहुत बड़ा एक वेलकम जो है वो किया गया है किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को। अब्दुल्ला मोहम्मद मेरे साथ मौजूद हैं, फ़रहान नाफिस को कवर करते हैं। अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? इस्लाम। तो अब्दुल्ला, इस मुआहदे पे फ़रहान नाफिस क्या कर रहा है, उनका क्या है? देखो ये मुआहिदा तो फ़ॉरेन ऑफिस और हमारी सिविलियन हुकूमत के डोमेन से बाहर है। हम्म, तो वो फ़ॉरेन ऑफिस ने कल सिर्फ स्टेटमेंट जारी किया, हम्म, एक एलामिया जारी किया और वज़ीर-ए-आज़म का दौरे सऊदी अरब, और हम्म, इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ पे जो एग्रीमेंट किया कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर और सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला जो है वो तस्वर किया जाएगा। लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है। दफ्तर हम्म, ख़ारजा में मैंने आज 5-6 लोगों से, जो रिलेवेंट सेक्शन के लोग थे, जो हमारे सफ़ीर हैं वहाँ पे सऊदी अरब में, मैंने कोई 2-3 लोगों से बात की कि जो सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहिदा हुआ है तो उसमें क्या है, क्या शिक़ें जो है उसमें शामिल है सिवाय हम्म, इसके कि सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हाँ, हमला और हाँ, पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला, तो तसव्वुर होगा। तो क्या अश्योरिटीज़ पाकिस्तान की जानिब से दी गई है और क्या अश्योरिटीज़ जो है वो सऊदी अरब की जानिब से दी गई है। तो वहाँ पे हमारे रियाद में जो बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हमारे एम्बेसी में एक शख्सियत है, बड़े अच्छे सफारतकार हैं। हम्म, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अब तक ये मुआहिदा नहीं देखा। तो अगर वहाँ रियाज़ में हमारे मौजूद हमारे सफारतकारों तक जो है वो एक्सेस नहीं है, हम्म, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत में भी ये मुआहिदा जो है वो किसने देखा होगा। देखो, इसका एक तनाज़ुर है। हम्म, इज़राइल ने सबसे पहले अटैक किया गज़ा को, हम्म, फिर उसके बाद वो लेबनान आए। लेबनान के बाद आपने देखा कि उन्होंने ईरान के ऊपर चढ़ाई की, फिर हाँ, हाँ, उसके साथ साथ वो कतर के ऊपर आए, और इसके साथ शाम में भी आपने देखा कि हाँ, कुछ ना कुछ उनकी इन्फ्लुएंस थी कि बशार अल असद को जितने भी उन्होंने ममालिक हैं उनके फ़ारिग साथ किया। जो वो तो टच अब होते हैं मिडल तकरीबन। ईस्ट में 2 अहम ममालिक जो है वो रह हम्म, गए। हम्म, मस्कत तो खैर उस सिक्योरिटी डोमेन में नहीं आता। हम्म, तो इस वक्त 2 लोग हैं, 2 ममालिक, एक कतर है जहाँ तक इसराइल पहुँच गया, हम्म, और उसके बाद अब सऊदी अरब को ख़तरा है कि इसराइल जो है, जो हमास है, या इसके साथ साथ जो हिज़्बुल्लाह है, हम्म, उसकी उसकी आड़ में या उसका बहाना बनाकर वो सऊदी अरब भी पहुँच सकता है। हम्म, लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान और तुर्की के को निकाल के इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया, जिसमें मोस्ट स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, हाँ, बड़े जो जिनके पास रिसोर्सेज है, तवानाई है, मुझे नहीं लगता कि सब मिलकर भी इंडिया का भी मुकाबला कर सकते हैं। अब आपने देखा कि ट्रंप ने, अब ये कतर, यूएई और सऊदी अरब ने मिला के ट्रंप को करोड़ों डॉलर जो है वो दिए, हम्म, और उसके बदले में क्या क्या उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो सऊदी अरब को ये डर है कि अब ये मामला जो है वो इसकी तरफ आ सकता है, और इसराइल भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुका है कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के अंदर एक एटॉमिक पावर है, हम्म, और एटॉमिक पावर जो है वो उनके पास जदीद एयर फोर्स है। तो वो इसराइल के लिए अगर कुछ हुआ हाँ, हाँ, तो इसराइल के लिए एक चैलेंज। हम्म, सऊदी अरब ने आप अब देखा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में हमसे सिवाय वो कर्ज़ा का कि जो रोल ऑन किया, हम्म, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया, हम्म। हमारी कोई माशी मदद नहीं की। इसके अच्छा, अलावा एसआईएफसी से भी हमारे कोई, हाँ, एसआईएफसी जब अब्दुल्ला, बन इस गई पे तो हम, राइटर्स को अभी मैं पढ़ रहा था, तो राइटर्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने सऊदी हुकाम जो है उनसे रब्ता किया है, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने जवाब इस तरीके से दिया है राइटर्स को कि ये मुआहदा जो है वो एक जामे जामे एग्रीमेंट, मतलब एक कंप्लीट एग्रीमेंट जिसे कह सकते हैं आप। तो इसमें तो ये भी हो सकता है कि जो एटमी कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की, उस उसको भी डिस्कस किया गया हो। देखिए, मुझे नहीं लगता कि एटमी कैपेबिलिटी जो है वो डिस्कस की जा सकती है। पाकिस्तान
इस वक्त शदीद मसाइल का शिकार है। ये जो चीज़ है कि आपने यूरेनियम जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो स्मगलिंग की, वो 90s में हो सकता था। अभी जदीद सिस्टम में आपने देखा कि इज़राइल ने और अमेरिका ने मिल के ईरान के एटॉमिक पावर जो एनर्जी पावर प्लांट थे उसको कैसे टारगेट किया। तो अब वो 90s वाला नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी है। अब सऊदी अरब ने रॉयटर्स को ये एक वर्जन दिया है कि एक जामे पॉलिसी है। अब सऊदी अरब के लिए तो जामे पॉलिसी होगी, उन्होंने देखा भी होगा, उनके लोगों ने, उनके मिनिस्टर ने। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वो पॉलिसी जामे है या नहीं है। माजी में आपने देखा कि इस पार्लियामेंट में मतलब यमन के ऊपर भी डिस्कशन हुई, फिर जो यूक्रेन का मसला आया उस पर भी डिस्कशन हुई। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये दो ममालिक के दरमियान एक माहिदा है। अगर उसके पाकिस्तान के नुकसानात नहीं भी है तो फिर भी आप उसको बंद दरवाज़ों के पीछे डिस्कस नहीं कर सकते। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस माहिदे के अंदर जितने लोगों से मेरी बात हुई रात को फिर सुबह, इस माहिदे के अंदर पाकिस्तान की जो सिविलियन हुकूमत है वो ऑन बोर्ड नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वर्बली ब्रीफ किया गया है कि हम ये कर रहे हैं, ये जो माहिदा है इस पे हमारी जो फ़ौज है वो ऑन बोर्ड थी। और यही आपने देखा कि आसिम मुनीर साहब जो है वो वहाँ पहुँच चुके थे। तो ये बुनियादी तौर पे ये हुआ है जिससे पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत, अब मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अभी जाके ख्वाजा आसिफ के चैम्बर में जाएं, हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं, आप उनसे पूछें कि जो सऊदी अरब के साथ माहिदा हुआ उसके मुझे 2-3 आप रिटन शेक बता दें, उनको नहीं पता होगा। तो ये सऊदी अरब एक इस्लामी मुल्क है, हमारा माजी में उनके हम पे बहुत ज़्यादा एहसानात है, लेकिन उसके बदले हमने उनको भी सर्विसेज दी है। तो ये जो माहिदा है कि कल अगर हम दोबारा पिटते हैं या ये एक इदारे का फ़ैसला है या एक फ़र्दी वाहिद का फ़ैसला है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ैसला जो है वो जामे हो। उस पे पार्लियामेंट के अंदर तमाम बड़ी छोटी सियासी जमातें वो एक डिस्कशन हो, वो टेबल पे रखें। बाय द वे आज पार्लियामेंट में कमेटी से एमल वली ख़ान निकल रहे थे, एनपी रहनुमा, सेनेटर भी हैं। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा साहब पार्लियामेंट में यहाँ पे कोई इस पर डिबेट नहीं हुई। तो उसने हंसते हुए मुझे जवाब दिया, कहते हैं शुक्र करे कि इसमें वज़ीर-ए-आज़म मौजूद था। देखिए डिबेट कम से कम पार्लियामेंट में कुछ तो उस पे होनी चाहिए। मैंने तो पहले ही वाजे किया, वार एंड टेरर में आपको याद है कि फ़रतुल्लाह बाबर ने जब वो सेनेटर थे तो उन्होंने GHQ को एक ख़त लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ जो ड्रोन का मुआहिदा हुआ है उसकी कॉपी जो है वो पार्लियामेंट को फराहम की जाए। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये एक सेंसिटिव मैटर है। तो और उसके बाद उन्होंने लिखा कि रिटायर्ड जो मुलाजिमीन है उनकी पेंशन क्या है, आप क्या देते, तो उन्होंने वो भी नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने रियासती इदारों के जो उनके किरदार है उनके ऊपर कोई शक कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, लेकिन देखिए कि माजी में हमारे तजुर्बात अच्छे नहीं हुए। माजी में आपने देखा कि इससे पहले भी हमने अहमद नवाज साहब के साथ अपने व्लॉग में डिस्कस किया कि फ़ौज का फैसला था ना कि हमने तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने, फिर उन्हें लोगों के गले काटे। फ़ौज का फैसला था ना कि हमने 1978 में जब भुट्टो साहब की हुकूमत गिर गई और ज़िया-उल-हक साहब आ गए तो फ़ौज का फैसला था कि हम अफ़गानिस्तान में कूद रहे हैं। और उसके बाद जो है वो मुशर्रफ साहब को देखे कि उन्होंने भी एक तरफा फैसला किया, पार्लियामेंट से बाहर एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, उन्होंने कहा नहीं हम अमेरिका का साथ देंगे, बावजूद इसके कि चैलेंजेस थे, पाकिस्तान के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आप सब लोगों को ऑन बोर्ड ले ले, आप एक एग्रीमेंट, एक कंसेंसस बनाइए। जो इधर पार्लियामेंट में लोग आते हैं बेशक वो फ़ौज से डरते हैं, उनके अपने मतलब करप्शन के इश्यूज़ भी है, उनकी निजी ज़िंदगी की वीडियोज़ भी है, लेकिन ये लोग जो है पॉलिटिशियन है 20-20 साल से 30-30 साल से, आप उनसे भी राय ले क्या यार हम ये करने जा रहे हैं, कुछ तो आपको भी बताए कि यार ये इस मुल्क में क्या हो रहा है। जितने भी बैनुल-अक़वामी इदारों का भी मैंने थोड़ा सा उनको पढ़ा तो एक और जो वो तज्ज़िया कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो थोड़ी इस लिहाज से बेहतर हुई है कि इससे पहले वन साइडेड एक था। हमने भी ठीक है सर्विसेज दी हैं सऊदी अरब को, लेकिन फाइनेंशियली ज़्यादातर ये था कि सऊदी अरब पाकिस्तान की कोई मदद कर लेता था, कोई रकम जो है वो 1-2 अरब डॉलर रख लेता पाकिस्तानी बैंकों में, तो वन साइडेड था एक किस्म का। लेकिन इससे अब ये होगा कि अगर उन्होंने पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियली मदद की है तो पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिहाज से स्पेशली जब इंडिया के साथ जंग हुई पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बेहतर हुई, तो उसमें एक लेवल जो है वो थोड़ा सा बराबर हो गया। देखिए एक तो ये कि जो पहलगाम के बाद जो एडवेंचर हुआ बयानुल मरसूस, उससे इंडिया बुनियादुल मरसूस उससे इंडिया की जो अजारादारी थी साउथ एशिया के अंदर उस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ कि इंडिया जितना वो कहता था कि वो साउथ एशिया का अकेला चैम्पियन और शेर है, उसकी अजारादारी तो दुनिया ने देख ली कि ये है। और इसके साथ साथ बाकी दुनिया को भी एक पैगाम चला गया
कि पाकिस्तान एक कमज़ोर रियासत नहीं है। बेशक यहाँ पे मसाइल है, लोग रोज़गार नहीं है, पानी के मसाइल है, दीगर मसाइल है, हाँ लेकिन दिफाई लिहाज से वो एक मजबूत मुल्क हैं। ये दुनिया ने भी तस्लीम कर लिया है। हाँ और इस वक्त जो है वो सऊदी अरब ने अगर शहबाज शरीफ साहब के तैयारे को जो है वो कॉर्डन ऑफ कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, अपने हिसार में जलो में लिया। ले लिया, और हिसार फिर में ले लिया। जो मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से उनको जपिया डाली गई, साथ में हमारे सिपा सलार साहब भी थे। तो ये ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब अपनी खुशी के लिए या पाकिस्तान उसको एकदम इतना प्यारा अजीज़ हो हो गया गया। कि वो MBS को कह रहे थे कि आप पाकिस्तान आ जाए, वो दौरा ही नहीं कर रहे, और एकदम से वो चीज़ें इतनी ऊपर चली गई। तो इसका मतलब ये है कि अरबों को अब डर लग चुका है कि इज़राइल जो है वो शेर है, एक देव है, वो एक मिडिल ईस्ट के अंदर एक एक करके सबको कारब। लोग कहते ईरान ने इज़राइल को चैलेंज किया। मैं कहता हूँ ईरान ने इज़राइल, लेकिन अगर आप इम्पार्शियली एक तज्जिया करें तो इज़राइल ने तो ईरान में अपने टारगेट हासिल कर लिए। हाँ। एटॉमिक पावर के जो एनर्जी पावर प्लांट से उनको उड़ा दिया। उनको हेट किया, उनके एक अच्छा, एक लीडर को हेट किया। उनको देखो कि एटॉमिक साइंटिस्ट जो थे और हाँ। उसके साथ साथ जो उनके पॉलिटिकल लीडरशिप, तो उनको एक दिन में उन्होंने फारिग किया। हाँ। ये तो इंटेलिजेंस थी ईरान की। तो अब सऊदी अरब को ये डर है कि भाई एक ही इस साउथ एशिया में बैठा है जिसके अपने माशी मसाइल है, उनका मुल्क सही नहीं चल रहा, लेकिन दिफा के हवाले से तो ये जो आपको वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ को हिसार में लेना, MBS की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म साहब को जपिया डालना है, तो ये भी मतलब ये नहीं है, ये भी सिपा सलारों का किरदार है कि उन्होंने दिफा को इतना मजबूत किया है कि दुनिया जो है वो हमें मुँह लगा रही है। तो सऊदी अरब को डर है, कतर को भी अब डर लग चुका है कि अगर इस खित्ते में सर्वाइवल करनी है तो पाकिस्तान की तरह या तो पाकिस्तान को अपने साथ रखे। वो जो ज़ियाउल हक़ कहते थे ना कि सैंड बैग्स हैं, रेत के बोरियाँ हैं, हम लोग हमें मोर्चे के सामने रखते, तो वही चीज़ जो है वो मुझे रिकॉल हो रही है कि हम रेत के बोरियों के तौर पे। तो इसके बाद मतलब अब मुआहदा तो हो गया ना, अब 2-3 चीज़ें और हो सकती हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के कोई 1500 से 2000 तक जो ट्रूप्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं। तो इसके बाद ट्रूप्स में भी वहाँ पर इजाफ़ा हो सकता है। जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें आगे ये जा सकते हैं, और ट्रेनिंग्स जो हैं पाकिस्तान के ट्रूप्स थे। और आपने देखा 79 में जब सीज ऑफ मक्का हुआ तो पाकिस्तानी SSG के कमांडोज थे जिन्होंने उस सीज का खात्मा किया। ठीक है, अब ट्रूप से काम नहीं चल रहा। इस वक्त जो है दुनिया में 2010 के बाद और 15 के बाद तो जंग का नक्शा ही बदल चुका है, नक्शा बदल गया। और अभी तमाम उसी तरफ मैं आ रहा हूँ कि सऊदी अरब अपनी इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की जो टेक्निकल वो जो पोजीशन है चीज़ों को लेकर, देखो वो उसमें ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि अब इस पूरे पहलगाम के अंदर देखे फ़ौज ने मूवमेंट की है वागा पे या ये दीगर सियालकोट बॉर्डर पे की है, इंडिया ने की है, सही है, फ़ौजें लगाई लेकिन एक दूसरे पे हरकत नहीं की, और सिवाय पटाखे शटाखे चले, एक दूसरे पे कैजुअल्टीज़ भी बहुत कम थी। लेकिन वो चीज़ें तो सिद्धू साहब जो है वो हवाओं में थे, उसने जंग का पूरा नक्शा बदल दिया। तो इस वक्त ट्रूप से काम नहीं चल रहा, वो पाकिस्तान से या अमेरिका तो उनको वो चीज़ें नहीं देगा, तो पाकिस्तान और उसके बाद उसके बैक साइड पे चाइना है, वो भी गारंटर होगा कि भाई हमें हमारे जो एयर स्पेस है उनको ऐसा, क्योंकि सऊदी को सिर्फ इजराइल से ख़तरा तो लाहक नहीं है, वो होतीज़ और उसका भी एक बड़ा चैलेंज है। और अगर कल अमेरिका ने कहा कि यार होतीज़ को दोबारा से हमने एनर्जी देनी है, उसमें सेल डालना है, तो सऊदी अरब तो आपका 5-6 महीने में फारिग हो जाएगा। उनके लिए तो उनकी स्टेबिलिटी जो है वो एक थ्रेट बन जाएगी। तो इस वक्त वो पाकिस्तान से यही गारंटी मांग रहे हैं कि भाई हवाओं में हमें कोई राडार सिस्टम दे, हमारे जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको बचाए। लेकिन अगेन मैं वही रिमाइंड करूँगा कि पाकिस्तान एक मुल्क है, और जो भी सऊदी अरब के साथ कमिटमेंट हुई है, जो भी शेयर्स मतलब जो भी वहाँ पे वादे वहीद हुए हैं, वो उसको कम से कम यहाँ पे ले आए, डिस्कस करें और इनसे कहा कि यार इसमें कोई सेंसिटिव चीज़ है, आप बेशक उसको डिस्कस ना करें। अच्छा अब्दुल्ला, आखिरी बात यह है कि हमारे राना माली साहब जो है ना वो उसकी बर्दाश्त कम हो रही है इस वजह से। तो राना सनाउल्लाह जो हैं वो इस हुकूमत के या मुस्लिम लीग नून के 2-3 बड़े लीडर्स में से उनका शुमार होता है। तो उन्होंने रात को एक प्रोग्राम में कहा कि ये मुआहदा जो है ये कोई अचानक नहीं हुआ, पहले से चीज़ें जो हैं वो तय हो रही थी, और ये भी नहीं है कि ये सिर्फ सऊदी अरब और पाकिस्तान की बात है, इसमें मज़ीद जो मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ हैं वो भी आ सकती हैं, इसमें शामिल हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनका तज्जिया था, ये कोई ख़बर नहीं थी। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखो, जब भी कोई किसी मुल्क के दरमियान एक पूरा एक प्रोटोकॉल है, जब किसी मुल्क के दरमियान मुआहदे होते हैं, अब जो देखिए तिजारत का मुआहदा होता है, ठीक है,
अब तिजारत का जब मुआहिदा होता है तो पहले दोनों मुल्कों के हाँ दरमियान हाँ एक कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। फिर MOUs पे दस्तखत होते हैं, फिर हमारे जाम कमाल साहब जो है वो उस मुल्क में जाते, उस मुल्क के जाम कमाल साहब इधर आते, हम्म, फिर अगर तालीम का मसला है तो खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर लोग उधर जाते इधर आते। ये तो पहला दिफाई मुआहिदा है जिसमें हमारे वज़ीर दिफा पार्लियामेंट में थे हम्म। और वहाँ पे मौजूद, आपको नज़र आए? मुझे तो नज़र नहीं आए। वो तो पाकिस्तान में थे। तो ये कैसा दिफाई मुआहिदा था जिसमें आपके दिफाई वज़ीर जो है वो शामिल नहीं थे, वो इस मुआहिदे का हिस्सा नहीं थे। तो राना सनाउल्लाह मुझे तो थोड़ा आज सा तक क्लियर करें, अब्दुल्ला का मकसद ये है कि उससे पहले नहीं थे वहाँ पे, जब कल हो रहा था मामला तब तो उधर ही थे, लेकिन ये कि इससे पहले वो जो बैकग्राउंड वर्क है उसका कहीं जिक्र देखिए नहीं है। वो ऐसी चीज़ है कि जब भी MOUs होती है, बायलैटरल होता बैकग्राउंड है, वर्क किया जाता है। बैकग्राउंड वर्क किया जाता है, उसमें उस मुल्क के सफारत खाने इन्वॉल्व होते हैं, उस हम्म, मुल्क का फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व होता है। तो वो चीज़ तो हमें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन कतर पे हमला हुआ तो एक हफ़्ते के अंदर अंदर सारी हम्म। चीज़ें जो है वो मैच्योर हो गई और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहिदा कर रहे। सारी चीज़ें हाल ही में हुई। देखो, हमें वो मुआहिदे करने, हमें वो मुआहिदे सूट करने जिसका कॉस्ट हमें ना बर्दाश्त करना ऐसा पड़े, ही है, ऐसा ही है। जिसका जिसका नुकसान हमारे मुल्क को ना हो, हमारे पाकिस्तानियों को ना हो, और उसका हम किसी ऐसे दोबारा जो जिस तरह हमने गलती की कि हम USSR के ख़िलाफ़ अमेरिका के साथी बन गए, और जब USSR को शिकस्त हुई तो वो अमेरिका ने यहाँ पे जो सारे फाइटर्स थे और देव थे वो हमें छोड़ा, और हम वही फिर जो फुली फ्रीडम फाइटर थे वो फिर दहशतगर्द बन गए। हमारे इलाके क्लाशनकोव कल्चर, हीरोइन कल्चर से बर्बाद हो गई। तो देखिए, सऊदी अरब के साथ बेशक आप मुआहदे करें, एक इस्लामी मुल्क है, एक मजबूत मुल्क है, उसने पाकिस्तान को मुआहदत दी, लेकिन कोई ऐसा मुआहिदा ना हो जिसका कॉस्ट हमें पे करना पड़े। थैंक यू अब्दुल्ला, हमारे साथ मौजूद थे और हम इस जो मुआहिदा हुआ है इस पर तज्ज़िया कर रहे थे। और इस वक्त इस्लामाबाद के डी चौक में और जो ब्लू एरिया है और स्पेशली जिधर हम बैठे हैं पार्लियामेंट का ये हिस्सा है, और बैकग्राउंड में ग्रीन लाइट्स जो हैं शायद आपको नज़र आए मेरे इस कैमरे में। तो ये इस खुशी में लाइटिंग की गई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये मुआहिदा जो है वो हो चुका है। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि या हमारी एक तमन्ना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये जो मुआहिदा है ये पाकिस्तान के लिए बुरे दिन ना लाए, और पाकिस्तान का कोई नुकसान इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान माजी में इस किस्म के बहुत से मुआहिदे या हिकमत अमली या स्ट्रेटजीज़ बना के पाकिस्तान को बहुत नुकसान जो है वो हो चुका है। फ़िलहाल साकिब सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।